तो समझिए कि नीतीश फिर से अध्यक्ष बन गए। अब क्या करेंगे? तो लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सीएम रहते हुए अध्यक्ष पद की कमान नीतीश कुमार ने संभाल ली है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नया जोश भरने की कोशिश की जा रही है। इंडिया अलायंस से फ्रंट फुट पर सीट शेयरिंग की बात कर सकते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में किसी भी तरह का असंतोष समाप्त हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में असंतोष समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब आरजेडी से किसी भी तरह की डील में खुद की एक उनकी बड़ी भूमिका होगी। अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू के अंदर आरजेडी की घुसपैठ की कयासबाजी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के जेडीयू का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से हलचल तेज है। सियासी दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इसे राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। सवाल यहां यह है कि क्या बिहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेला होना बाकी है? देश में भले ही शीतलहर चल रही हो, बिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी माहौल को तपा रही है। इसकी वजह है जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन में चल रही खटपट की खबरें। लालू प्रसाद से नजदीकियों की खबरों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि ललन सिंह तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, यही वजह है कि उनकी कुर्सी गई। नीतीश के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए एनडीए को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती है। अब जदयू में बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है। सुशील मोदी ने लिखा है, मैंने एक हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं। लालू से नजदीकियों के कारण ललन सिंह को हटना पड़ा है। ये खेल का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अभी काफी गुल खिलना बाकी है। खेल की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे इंडी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। जेडीयू समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कई दिनों से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भविष्यवाणी करते रहे हैं और आखिर में हुआ भी वही। एक बार फिर सुशील मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भविष्यवाणी की है। सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल के पीछे की सियासत को जरा समझिएगा। पिछले एक साल से बिहार की सियासत केंद्र में है और बिहार से ही विपक्षी एकता की कवायद तेज हुई और एनडीए से नाता तोड़ नीतीश ने विपक्षी एकता की राह दिखाई है। नीतीश की वजह से मोदी के खिलाफ विपक्ष जो है वो एक गोलबंदी में आया और इस वजह से बिहार पर बीजेपी का फोकस कुछ ज्यादा ही है। हालांकि विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा। विपक्ष को एकजुट करने के बाद भी नीतीश गठबंधन के संयोजक नहीं बन पाए। इधर बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार नाराज है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बना रहे हैं और इन्हीं सब के आसबाजी के बीच जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। अब सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में अभी सियासी खेला होना बाकी है।
ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की सियासत में अब क्या होगा। वैसे बीजेपी नेता दावा करते रहे कि जेडीयू में टूट होगी। बीजेपी नेता यह भी दावा करते रहे कि जेडीयू को तोड़कर लालू प्रसाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलेंगे या फिर सुशील कुमार मोदी ने सिर्फ बयानों के तीर ही चलाए हैं।